एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर चुके हैं, अब खत्म कहानी। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीं ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। love you. अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मौत भी नहीं। खुशबुओं से इस खेल में जीत हमारे प्यार की ही होगी। चलते चलते देखो ना हम कहाँ आ गए। जन्नते कर यही तू दिखे क्यों नहीं, चांद सूरज सभी है यहाँ। इंतजार तेरा सदियों से प्यासी बैठी है कब से यहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। ये क्या किया आपने बड़ी रानी माँ? अगर आपको राणा जी को मारना ही था तो उन पर वशीकरण क्यों किया? अगर शेर का शिकार करना ही था आपको तो पिंजरे में क्यों बंद किया था? बेवकूफ लड़की, ये शेर तेरे पिंजरे से कब के बाहर आ गया था। तुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन तेरा वशीकरण कब के टूट चुका था। ये कांटा वक्त इतना गहरा गड़ा है कि निकलता ही नहीं। अब ये भी साथ जाएगी तो हमारा तो पूरा खेल चौपट हो जाएगा। इस कांटे को निकालने के लिए इस कांटे को भी साथ जाना पड़ेगा। पर कैसे? रुको, हमारे लिए जरा पानी ले आइए। आप भी जाइए।
जो रागेश्वरी ने किया वो जादू नहीं था, नशा था। उतर गए, भ्रम था, टूट गया। मुझे नहीं लगता कि ये सब रागेश्वरी अकेले कर सकती है। कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है। मौत के फरिश्ते का चेहरा देखना है तो हम दोनों को ये मौत का खेल खेलना ही होगा। राणा जी और गायत्री हमें बेनकाब करने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। तो पोते के अरमान पूरे करना तो दादी का फर्ज बनता है ना। राणा जी मरना चाहते थे, हमने उन्हें मार दिया। हमने पिस्तौल में नकली की जगह असली गोलियां डाल दी। हमने हजारों बार कहा है, लेकिन आज फिर कहते हैं। यह आप जैसी शातिर लोमड़ी नहीं, शेरनी। शेरनी बोल। इस शेरनी के पंजों की धार थोड़ी कमजोर हो गई थी, इसलिए उसे अपने दिमाग से काम लेना पड़ा। लेकिन अब तो अमेरकोट हमारा अपना है, हमारे पंजों की धार वापस लौट आई है। आप बेमिसाल हो बड़ी रानी माँ। तीसरा दिया जलाना तो दूर, आपने तो गायत्री की जिंदगी का ही दिया बुझा दिया। बड़ी आग थी प्यार की, देखो हमने बुझाई देकर पानी। आज वक्त का पहिया घूमा, लौट के फिर आई है जवानी। पीठ में छुरा उसने घूका, दादी माँ बड़ी सियानी। एक तरह जा एक पिरानी, दोनों मरकर खत्म कहानी। मौत की गोद में सोए कितने मासूम लग रहे हैं राणा जी। हम सौतेली हैं तो क्या हुआ, राणा जी की दादी तो हैं। अपने पोते के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि उन्हें भी उस खाई में फेंक दे जहाँ गायत्री को फेंका है। देखा, मौत में भी हम आपको गायत्री से दूर नहीं होने देंगे। हमारी जैसी प्यारी दादी और कहीं मिलेगी भला? रुकिए बड़ी रानी माँ, इन प्रेमियों को मिलाने का थोड़ा पुण्य हमें भी तो कमाने दीजिए ना। आज इन दोनों की कहानी ही नहीं, हमारे भाई का बदला भी पूरा हुआ है। अपने भाई की जान लेने के जुर्म में एक बहन आज आमिरकोट के राणा इंद्रवदन सिंह को सजाए मौत देती है। बिल्कुल, और राणा जी पर हमसे ज्यादा तो तुम्हारा अधिकार है। हाँ? राणा जी की विधवा जो हो। आ जाओ फिर, चलिए। कई बार बाजी जीतने पर भी अपना मोहरा पिटवाना पड़ता है। पागल हो गई क्या बुढ़िया? हमें क्यों गोली मारी? इसका मतलब बाद में समझेगी। राणा जी, राणा जी, राणा जी, होश में आइए राणा जी। गायत्री कहाँ है?
राणा जी, राणा जी, राणा जी! ये हम यहाँ कैसे आ गए? राणा जी, राणा जी कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? तुम राणा जी की नहीं, अपनी फिक्र करो। अरे, एक पत्नी अपने पति की फिक्र नहीं करेगी तो और कौन करेगा? राणा जी हमारे पति हैं। ये क्या कर रहे हो? राणा जी तुम्हारे पति जरूर हैं, पर तुम राणा जी की पत्नी नहीं हो। उनकी पत्नी सिर्फ रानी गायत्री हैं। और हाँ, जब तक ये ना पता चल जाए कि गायत्री कहाँ है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। हमारे रास्ते से हट जाओ स्वर्ण। और अगर ना हटे तो? हमने कहा हमारा रास्ता छोड़ो। स्वर्णलेखा, हम ये हाथ तोड़ भी सकते थे रागेश्वरी, पर हमने सोचा जो खिलौना थोड़ी देर में टूटने ही वाला है, उसे पहले से क्या तोड़ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम्हारा नाटक अब खत्म होने वाला है। राणा जी को एक ऐसी गुप्त जगह पर ले जाया गया है जहां राजमाता की आज्ञा के बिना एक तितली भी पर नहीं मार सकती। उधर राणा जी को होश आएगा और इधर तुम्हारा पर्दाफाश। स्वर्णा, हम आपको कैसे समझाएं? देखिए, हम जानते हैं कि आप राणा जी की बहुत फिक्र करती हैं, लेकिन अब लकीर को सांप समझ रही हैं और सांप को लकीर। क्या मतलब? हमारे कहने का मतलब यह है कि आप हमें बुरा समझ रही हैं और गायत्री को अच्छा। उस गायत्री को जिसने खुद अपने ही हाथों से अपनी मांग के सिंदूर को मिटाने की कोशिश की है। राणा जी को गोली गायत्री ने मारी है। और उसके बाद उसने हम पर गोली चलाई और खुद पहाड़ी से कूद गई। आप झूठ बोल रही हैं। जो तुम कह रही हो वो कभी नहीं हो सकता। गायत्री खुद मिट जाएंगी, पर राणा जी पर आज तक नहीं आने देंगी। राजमाता का आदेश है, जब तक राणा जी को होश ना आ जाए तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। स्वर्णा, हमारी बात सुनिए। स्वर्णा, इन पर नजर रखिए, हम राजमाता को सूचना देकर आते हैं। अगर राणा जी को होश आ गया, जीती हुई बाजी फिर से पलट जाएगी। हम क्या करें? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो झूठ बोल रही है। जी राजमाता, ये तो हम भी जानते हैं कि रागेश्वरी झूठ बोल रही है। सच का सारा दारोमदार अब राणा जी पर है। आप सही कह रहे हैं रानी बहू, लेकिन जब तक राणा जी ठीक नहीं हो जाते, ये कोई नहीं जानेगा कि हमने उन्हें फूलबाग वाली कोठी में रखा है। हाँ, अच्छा है, वहां तक तो कोई पहुंच भी नहीं पाएगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। रखते हैं। बढ़िया नी माँ। अच्छा हो आप आ गई, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। वो लोग राणा जी को कोई गुप्त जगह लेकर गए हैं। सब तेरी गलती है। अच्छे खासे हम राणा जी को पहाड़ी के नीचे फेंक रहे थे, लेकिन तूने बात नहीं सुनी। बस अपने भाई के बदले के बड़ी बड़ी बातें करती रही।
दिए को बुझाना है तो फूंक मारनी पड़ती है, दिए नहीं मारा करते। अब अगर वो दिया फिर से जल गया तो तू तो जलेगी ही, हम भी जल जाएंगे। क्योंकि राणा जी तो आंखें खोलते ही सबको बता देंगे कि इस पूरी साजिश के पीछे हमारा हाथ है। सारा खेल खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारे बेटे की जान को कोई खतरा तो नहीं? खतरा तो है, जान तो बच गई, लेकिन गोली दिमाग के अंदर लगी, जिसकी वजह से राणा जी को बाद में दिक्कतें आ सकती हैं। जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ भी नहीं कह सकते। जी को ढूंढना पड़ेगा। कहाँ ले गए होंगे उन्हें? किसी ऐसी जगह ले गए होंगे ना जहाँ उन्हें ले जाना आसान है। अब जैसे उस पहाड़ी के उत्तरी हिस्से में तो पहाड़ ही पहाड़ है, वहां तो नहीं ले गए होंगे उन्हें। और पूर्व के हिस्से में जंगल है घना, वहां छुपने की तो बहुत जगह है। लेकिन नहीं, बहू रानी राणा जी को ऐसी जगह छुपाएंगी जहाँ डॉक्टर आसानी से पहुंच सके। बड़ी रानी माँ, उसने कहा कि वो राणा जी को ऐसी जगह ले गए हैं जहाँ तितली तक पर नहीं मार सकती। तितली? अरे कमबख्त, ज़बान पेट में गिर गई थी क्या? अरे जहाँ तितली होगी वहाँ फूल होंगे। इसका मतलब बहू रानी ने राणा जी को फूल बाग वाली कोठी में छुपाया है। स्वर्णा, आप यहाँ? राणा जी की कोई खबर? कैसे हैं वो? ठीक तो है ना? तुम राणा जी की फिक्र ना करो तो बेहतर होगा। और वैसे भी राणा जी के होश में आते ही सबसे पहले बुरी खबर तुम्हें ही मिलने वाली है। बुरी खबर तो तुम सबको मिलेगी स्वर्णा, क्योंकि बड़ी रानी माँ राणा जी को होश में नहीं आने देंगी। हाय, हमारा भी पोता है, हम उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारा पोता अपनी दादी को छोड़कर बहुत दूर जा रहा है। तो हमने सोचा उसके खिलौने आप लोगों को दे दें। चाहिए? ये लो। कितने भी पहले लगवा लो बहू रानी, हम बुरा वक्त हैं, पैरा तोड़ कर आ जाते हैं। अरे ये तो बच्चे पटाखे चला रहे थे, कुछ गड़बड़ हो जाती तो राजमाता हमें सूली पे चढ़ा देती। हमने यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी महल के सिपाहियों को नहीं, आप लोगों को सौंपी है, क्योंकि हमें अब तक पता नहीं कि महल में हमारे कौन वफादार है और कौन नहीं। राणा जी की जान अब आप लोगों के हाथ में है। एक पल के लिए भी उनसे नजर नहीं हटनी चाहिए, और होश आते ही सबसे पहले हमें खबर कर दी जाए। इसका मतलब है कि राणा जी को अभी होश नहीं आया है और हम उन्हें होश में आने भी नहीं देंगे। इस रियासत का चप्पा चप्पा छान मारिए। हमें किसी भी हालत में रानी गायत्री चाहिए। क्यों? कितनी भी कोशिश कर लो, पर अब राणा जी को हमारे चंगुल से बचाना मुमकिन नहीं।